ये ना इसके आगे अगर ये पंफलेट आपके पास हो, इसकी 3 नंबर हदीस के तहत ना आगे नोट लिखा है सही बुखारी की 3700 और 7207 है। उसमें भी शेख शुरू से हदीस बंदा छोड़ देना तो बहाना बन सकता है मेरा मौजू के साथ अगला ताल्लुक़ था, आखिर से छोड़ दे बहाना बन सकता है शुरू के साथ ताल्लुक़ था, दरमियान से एक जुमला छोड़ना ये ख़राबी की निशानी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए, कफन दे के उनको चारपाई पे लिटा दिया गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं मैं वहाँ खड़ा था, एक बंदे ने आकर मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैंने पीछे मुड़ कर देखा, वो अली रज़ी अल्लाह तआला थे। अब असल हदीस में ये है कि उन्होंने कहा इन्नी कुन्तु लअरजू अन अलकल्लाह बिमिस्लि अमली मिन मा खल्लफ्त अहदन, कि तुसी ऐसा कोई बंदा पीछे छड्या ही नहीं कि जिहदे वल वेख के मैनू उम्मीद होवे, ये तमन्ना हो कि काश कि इस जैसे अमल लेकर मैं अल्लाह को मिलूँ। सिर्फ आप ही ऐसी हस्ती थी कि सारी ज़िंदगी मेरी ये तमन्ना हो, मेरी तमन्ना थी काश ऐसा कभी हो जाए कि मैं रब के सामने जाऊँ, खड़े अली हों, नामा अमाल उमर का खुल जाए, मेरी ये तमन्ना थी। आपके बाद कोई ऐसा ये जुमले बोले और फिर कहा अल्लाह आप पर रहम करे, मैं तो हमेशा ही ये समझता था कि आप इकट्ठे होंगे क्योंकि नबी अलैहि सल्लम का अक्सर आपका नाम लेते थे। इसमें ये पूरी हदीस बयान की है। ये जो जुमले थे ना कि मैं आप जैसे अमल पसंद करता था, ए दरमियान जो जुमला खा गया, दरमियान जो जुमला चुक लिया। क्यों? ये एक जुमला हजरत उमर रज़ी अल्लाह के ऊपर लगने वाले तमाम एतराज़ात का जवाब था। हज़रत उमर ने दरवाज़ा तोड़ दिता तो हज़रत अली भी उन्होंने पसंद करते सी, फिर क्योंकि आप चाह रहे हैं कि मेरे अमल किस जैसे हों, उमर जैसे। अगर ये मानोगे हज़रत उमर ने दरवाज़ा तोड़ा तो फिर हज़रत अली भी चाहते थे। अगर ये कहो कि हमल गिराया तो फिर वो भी चाहते थे कि बाग़े फदक नहीं दिया। अली चाह रहे थे कि मेरा भी वही अमल हो जो हज़रत उस उमर रज़ी का था। ए पूरा जुमला हज़रत उमर रज़ी की सारी ज़िंदगी के लिए एक करैक्टर सर्टिफिकेट था। मिर्ज़ा साहब दरमियान चो जुमला ही गायब कर गए। मैं हुण उन्होंने पढ़ाना कि ए पढ़ी यार, इत्थे लिखिया अपने मोबाइल चो कढ़ जरा, इत्थे लिखिया ए क्यों विचों गायब होया। ये है मिर्ज़ा साहब की राफिदियत नवाजी, ये है उनके साथ मोहब्बत और वो जुमला निकाल। फिर इससे आगे कई हदीसें हैं, एक हदीस आप भी निकाल सकते हैं अपने इस्लाम 360 से और फिर बात ख़त्म करते हैं। ये हज़रत अली रज़ी के जब फ़दाइल आए ना, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 3735 उत्ते लिखे हज़रत अबू हमज़ा अंसारी ताबी रहमतुल्लाह बयान करते हैं, मैंने सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी को सुना, वो फरमाया करते थे पहला शख्स जो इस्लाम लाया वो सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी थे। ऐसे गल ख़त्म हो गई। पहला शख्स जो इस्लाम लाया वो कौन थे? अली बिन अबी तालिब रज़ी थे। इस्लाम 360 जामे तिरमिज़ी 3735। असी कही था कढ़ो, आप में से किसी ने निकाली है? किसी के पास आया निकाली है? ज़रा पढ़ के सुनाओ, खड़े होके पढ़ दो, कोई बात नहीं, चलो इतनी समझ आ जाएगी बस। ए हदीस इत्थों तक सी। पहले हिस्से में आया कि सबसे पहले इस्लाम लाए अली रज़ी अल्लाह। अमर बिन मुर्रा कहते हैं मैं अजीब समझी इस बात को कि यह की गल हुई। मैंने इब्राहिम नखी के सामने जाकर ये बात बताई, उन्होंने कहा नहीं नहीं गलत है, इंज नहीं, सबसे पहले इस्लाम लाने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक़। ए पूरी हदीस सी। मैं फिर कहना एक आयत लिखी है कि जिसने इल्म की बात छुपाई उस पर अल्लाह की। मिर्ज़ा साहब ने ये हदीस पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? हम नहीं कहेंगे नहीं पढ़ी थी, हम कहेंगे पढ़ा लिखा आदमी है, उसने हदीस पढ़ी थी और पढ़ के आधी नकल की और आधी छुपा दी, तो फिर ये मिर्ज़ा साहब के ऊपर। तो इस तरह की बहुत सारी हदीस छुपाई गई हैं, रिवायात का गलत मफ़हूम बयान किया गया है, हदीसें ज़ईफ़ बयान की गई हैं, तरोड़ मरोड़ के बयान की गई हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मुआविया रज़ी की फ़जीलत के हवाले से एक हदीस याद रखो, सही बुखारी 2800, सही बुखारी 2800। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोए उठे मुस्कुरा रहे थे। उम्मे हराम पूछती हैं आका खैर है? मैं खैर है। मैंने अपनी उम्मत का पहला लश्कर जो बादशाहों की तरह तख्तों पर बैठ के बहरी समंदरों में बहरी जहाज़ों में बैठ के
जिहाद करने के लिए निकला, कद औजबू, उन पे जन्नत वाजिब हो गई। मैंने देखा उस लश्कर को आका देख के मुस्कुरा रहे, उस लश्कर को आका देख के मुस्कुरा रहे और जन्नत की ज़मानत दे रहे। उम्मे राम कहती हैं उदुल्लाह अन यजअलनी मिन्हुम, अगरचे औरत थी लेकिन मुकाम बड़ा था, जन्नत की ज़मानत, सोने दुआ कर दो अल्लाह मुझे उनमें कर दे जिहाद में। फरमाया तू उनमें। अव्वलु मा रकिबल मुस्लिमूना अल बहरा मा मुआविया था, मा के लफ्ज़ है, सबसे पहला बहरी लश्कर जो गया था वो मुआविया रज़ी के साथ गया था। मुआविया रज़ी बुखारी की हदीस की वजह से कन्फर्म जन्नती आदमी है और इनको देखकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए हैं। और भी इनके फ़दाइल में काफ़ी ज़्यादा रिवायात अहादीस मौजूद हैं। तो इस वजह से इन लोगों के हथकंडों में नहीं आना चाहिए और हमें ये तैयार होना चाहिए कि हम खुद बैठकर उनकी इस्लाह कर सकें। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।